ये चैप्टर है एवलिन ग्लेनी की। एवलिन एक छोटी सी लड़की थी जो स्कॉटलैंड के एक फार्म में रहती थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब उसकी माँ ने देखा कि जब उसका नाम बुलाया गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे एवलिन की सुनने की शक्ति कम होने लगी, लेकिन वो किसी को ये बात समझने नहीं दे रही थी। जब वो 11 साल की हुई तो स्कूल में उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा था। हेडमिस्ट्रेस ने उसके माँ बाप को बोला कि एक बार डॉक्टर से चेक करवाओ। जांच के बाद पता चला कि एवलिन बिल्कुल सुन नहीं सकती। सोचिए, एक लड़की जो संगीत से इतना प्यार करती थी, उसके लिए ये कितना बड़ा झटका था। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। रॉन फोर्ब्स नाम के एक म्यूजिक टीचर ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे बताया कि संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। उन्होंने एवलिन को वाइब्रेशंस को समझना सिखाया। जैसे ढोल बजता है तो उसकी धक धक को महसूस किया जा सकता है। ये बात एवलिन को समझ आ गई और उसने नए तरीके से संगीत सीखना शुरू किया। फिर क्या था, एवलिन ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया और वहां से अपनी संगीत की जर्नी शुरू की। उसने हर सुर को महसूस करके बजाना सीख लिया। जब उसने परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की तो सब लोग हैरान रह गए और सब सोचने लगे कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन कैसे बन गई। धीरे धीरे एवलिन दुनिया भर में फेमस हो गई। उसने कई अवार्ड्स जीते, कॉन्सर्ट्स दी और लोगों को ये सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत होती है। एवलिन हमेशा यही कहती थी, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है और तुम मेहनत करने को तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एवलिन की कहानी सिखाती है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सोचो, अगर एवलिन अपनी हालत को समझकर रुक जाती तो क्या वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन पाती? नहीं ना। इसलिए हमेशा मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अब हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसकी आवाज बहुत शार्प और बेसुरी लगती थी। पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक बांसुरी जैसा सुर होता था, पर उसका साउंड ज्यादा लाउड और अनप्लीजेंट था। एक नाई यानी बार्बर जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने सोचा कि इस इंस्ट्रूमेंट को बेटर बनाया जा सकता है। उसने पंगी के डिजाइन को चेंज किया, पाइप को बड़ा और मोटा बनाया और उसमें 7 नए होल्स ऐड किए। जब उसने इसे बजाया तो इसकी आवाज बहुत ही स्वीट और सूदिंग लगी क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में बजाई गई और एक नाई ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। शहनाई की आवाज को शुभ माना गया और ये टेम्पल्स और वेडिंग्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई। पहले ये सिर्फ राज दरबार में बजती थी, पर बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा बनाया। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो टेम्पल जाकर भोजपुरी भजन गाते थे और उन्हें महाराजा की तरफ से एक बड़ा लड्डू मिलता था जो उन्हें बहुत पसंद था। उनका परिवार कई जनरेशन से म्यूजिक से कनेक्टेड था। जब बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें बनारस ले गई। वहां उन्होंने अपने अंकल अली बख्श को शहनाई बजाते हुए देखा और उनका वहीं दिल लग गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंकल से शहनाई सीखना स्टार्ट किया। गंगा के किनारे बैठकर वो रोज प्रैक्टिस करते और नए राग बनाते। 14 साल की एज में उनका पहला बड़ा परफॉर्मेंस इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हुआ। वहां उस्ताद फयाज खान ने कहा, अगर तुम मेहनत करते रहे तो बहुत आगे जाओगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाकर नए भारत का स्वागत किया। लाल किले में उन्होंने काफी राग बजाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले प्ले की गई। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकी बल्कि उन्होंने इसे दुनिया भर में फेमस बनाया। अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह उनकी परफॉर्मेंस से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें पर्शियन कारपेट्स और गिफ्ट्स दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। बिस्मिल्लाह खान दुनिया भर के बड़े इवेंट्स में परफॉर्म कर चुके थे, जैसे लिंकन सेंटर, मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो और कांस आर्ट फेस्टिवल। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक मिल चुका था। लेकिन उन्होंने कभी बनारस और गंगा को नहीं छोड़ा क्योंकि उनका कहना था, वहां गंगा नहीं है तो मेरा दिल नहीं लगेगा। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान का देहांत हो गया। उनका लाइफ एक प्रूफ है कि अगर आप अपनी कला को दिल से प्यार करते हो तो दुनिया आपको जरूर रिकॉग्नाइज करेगी। बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि डेडिकेशन और पैशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको ये स्टोरी कौन सी चीज इंस्पायर करती है? कमेंट्स में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।